नाजरीन, आज हम बात करेंगे कुरान मजीद की ऐसी मैथमेटिकल तरतीब के बारे में कि जिसने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया, जिसके मुतालिक तमाम एक्सपर्ट्स ने इतराफ़ कर लिया कि ऐसा मैथमेटिकल मोजज़ा सिर्फ खुदा के कलाम में ही हो सकता है। ऐसी हिसाबी तरतीब कि दुनिया की किसी किताब में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आखिर क्या है वो हिसाबी तरतीब? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, यूं तो कुरान हकीम एक ऐसा जिंदा और जावेद मोजज़ा है कि जिसका एजाज़ हर नई रिसर्च के बाद मज़ीद निखर कर सामने आ जाता है। चाहे वो कुरान का अदबी एजाज़ हो, साइंसी एजाज़ हो, या फिर एजाज़ का ताल्लुक अदद और हिसाब किताब से हो, यानी कि मैथ से हो। नाज़रीन, कुरान हकीम के अल्फाज और हुरूफ में अगर गौर व फिक्र किया जाए तो एक ऐसी मैथमेटिकल तरतीब नज़र आती है कि जिससे इंसानी अक्ल दंग होकर रह जाती है और हैरत के ऐसे दरवाजे खुलते हैं कि इंसान कुरान की हक्कानियत का इनकार किए बगैर नहीं रह सकता। इतनी बड़ी किताब में इतनी बारीक बीनी से तरतीब का लिहाज रखना इंसानी बिसात से बाहिर है। नाजरीन, कुरान मजीद की सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ताला ने दोज़ख का जिक्र करते हुए उसकी आयत नंबर 30 के अंदर फरमाया कि दोज़ख पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, यानी जहन्नुम पर 19 फरिश्ते दारोगों के तौर पर मुतय्यन हैं जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। इसमें क्या हिकमत पोशीदा है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन इतना ज़रूर अंदाज़ा हो जाता है कि 19 की आदत का ताल्लुक अल्लाह के किसी हिफाजती इंतज़ाम से है। दोस्तों, अब आते हैं कुरान मजीद के उस हिसाबी मोजज़े की जानिब। तो अपना कैलकुलेटर निकाल लें और जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ इन्हें कैलकुलेट करते जाएं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी यकीनन आप हैरान होते चले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद की टोटल सूरतों की तादाद 114 है, और अगर 114 को 6 पर तकसीम किया जाए तो जो आदद निकल कर सामने आता है वो है 19। फिर हर सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को रखा गया, और जब हम बिस्मिल्लाह के तमाम हुरूफ को काउंट करते हैं तो ये टोटल हुरूफ भी 19 बनते हैं। सूरह तौबा वाहिद सूरत है कि जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम सूरह नमल को देखें तो उसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, एक सूरत के आगाज में और दूसरी सूरत की आयत नंबर 30 में। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस सूरह तौबा जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आई और दूसरी सूरह नमल जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, इन दोनों के दरमियान जो सूरतें आती हैं उनकी तादाद भी 19 बनती है। और अगर हम सूरह नंबर 9 यानी सूरह तौबा से सूरह नंबर 27 यानी कि सूरह नमल तक मौजूद सूरतों के सूरह नंबर्स को जमा करें, यानी 9, 10, 11, 12 वगैरह, तो जो आंसर निकल कर सामने आता है वो है 342, जो कि एक मरतबा फिर 19 पर मुकम्मल डिवाइड हो जाता है। यहाँ एक और बात बता दूं कि अगर आपने गौर किया हो तो सूरह मुदस्सिर की जिस आयत में लफ्ज़ 19 का जिक्र किया गया उस आयत का नंबर 30 है, और सूरह नमल की जिस आयत में दूसरी मरतबा बिस्मिल्लाह आई उस आयत का नंबर भी 30 है। लेकिन जनाब, बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती। अब आते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली पहली वही की जानिब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहली वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वह सूरह अलक की पहली 5 आयात हैं, और यहीं से ही 19 के इस हिसाबी फार्मूले का आगाज होता है। इन 5 आयात के अगर टोटल अल्फाज को देखें तो ये अल्फाज 19 बनते हैं, और इन 19 अल्फाज के टोटल हरूफ को गिना जाए तो ये 76 बनते हैं, जो कि एक मरतबा फिर 19 पर तकसीम हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर हम पूरी सूरह अलक के टोटल हरूफ की गिनती करें तो ये हरूफ 304 बनते हैं, और जी हाँ, 304 भी 19 पर डिवाइड हो जाता है।
اس سے بھی آگے چلتے ہیں، آپ کی عقل یہ دیکھ کر حیرت کی گہرائیوں میں مزید ڈوب جائے گی کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق کا نمبر 96 ہے، اور اگر قرآن مجید کی آخری سورت یعنی سورۃ الناس کی طرف سے گنتی کریں سورتوں کو تو آخر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر بھی 19 بنتا ہے، اور قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس سورہ علق سے پہلے 95 صورتیں بنتی ہیں، جو کہ ایک مرتبہ پھر 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورۃ النصر ہے، اور یہ سن کر آپ پر ایک مرتبہ پھر خوشگوار حیرت طاری ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا۔ پہلی وحی کی طرح آخری سورہ نصر کے لفظوں کو بھی اگر گنا جائے تو یہ بھی ٹوٹل 19 الفاظ بنتے ہیں۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی۔ آج بڑے سے بڑا دانشور، ریاضی دان، سائنٹسٹ سبھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا میتھمیٹیکل نظام ڈالنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے، اور قرآن پھر اپنا دیا ہوا چیلنج دہراتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سورت ہی لے آ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔